का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भाई सलामत साहब और उनकी फैमिली का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा अपने पास्टरों को याद रखते हैं। मैंने अभी बहन अनम बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि ये चहल पहल और बोल चाल ज़रा प्लीज़ बंद करें आप। हम एक बड़ी स्पेशल इबादत में हैं और ज़रा गौर से थोड़ा सा टाइम दें, इबादत ख़त्म होने लगी है, थोड़ा सा टाइम। बदामी बाग में मुझे खिदमत करते हुए 55 साल हो गए हैं। 55 साल। 1970 में मैंने यहाँ पाँव रखा था। 55 साल हो गए हैं मैं यहाँ पर पास्टर हूँ। लेकिन जब यहाँ पर हम इतना लंबा कहीं काम करते हैं तो वहाँ पर किसी ना किसी को हम मुकर्रर करते हैं, तैयार करते हैं ताकि वो बच्चा वहाँ पर काम करे। एक तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 76 साल मेरी उम्र है, चलना फिरना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, फिर भी मैं जाता हूँ ताकि कहीं ना कहीं खुदा का कलाम सुनाऊँ। मेरा अपना चर्च है निज़ामपुरा में, एल्डर साहब मेरे साथ आए हुए हैं। वहाँ से इबादत करवा के यहाँ पर आना हमने मुनासिब समझा, क्योंकि ये भाई इमरान की मेमोरियल सर्विस थी। बहन मसबा बहुत अच्छी बहन है, उनके बच्चे भाई सलामत साहब, उनकी मिसेज़ नहायत अच्छे हैं और इमरान के सारे भाई बहनें मुझे अच्छी तरह जानते हैं। नहायत ही अच्छी फैमिली है। तो उन्होंने मुझे इस वक्त ये मुनासिब समझा कि मैं खुदा का कलाम सुनाऊँ। लेकिन मैं कलाम सुना सकता हूँ, मैं तैयारी से आया हूँ, माइक है, कुछ ना कुछ आप तक ले जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास्टर नदीम साहब जो हैं वो मकामी पास्टर हैं। इमरान का जनाजा भी इन्होंने ही किया था। तो जो दस्तूर तरीका है वो ये है कि जो मकामी पास्टर होता है ना, वही इन सारे कामों को करता है और उसको ही मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक उसे मौका देना चाहिए, क्योंकि वो उनका मकामी पास्टर है। अब मैं चौधरी बन जाऊँ, यहाँ पे बाइबल खोल लूँ, आपको सुनाना शुरू कर दूँ, अच्छा नहीं लगेगा। मेरी खुशी ये है कि अगर भाई ने मुझे मुकर्रर किया है सलामत ने, तो मैं ये कहूँ कि भाई नदीम साहब आप सबकी भरपूर तालियों में खुदा का कलाम सुनाने के लिए। आइए पास्टर साहब। खुदावंद का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर मैं अपने उस्ताद मोहतरम का तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो मुझ पर दुआ करें, खुदा का वास, खुदा की बरकत मुझ पर नाज़िल हो। और मैं सबसे पहले खुदा को इज्जत देता हूँ, उसके बाद अपने उस्ताद को, और भरपूर तालियों के साथ के जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं खुदा के अल्फाज भी मुंह से बयान कर सकता हूँ। शुक्रिया पास्टर साहब। दुआ करें। जलाल के बादशाह, हमारे प्यारे जिंदा आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे पाक बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसके वसीला से हमारी तुझ तक पहुँच है और जिसके वसीला से हम तुझे बाप अब्बा कह के पुकारते हैं और जिसके वसीला से ही हमें फर्जंदियत का हक मिला है। हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। जब भी तेरे कदमों में आते हैं, जो भी दरख्वास्त करते हैं, खुदावंद तो हमारी दुआ का जवाब देता है। मैं तेरे बच्चे भाई नदीम इकबाल को, जो तेरा खादम है, बड़े ईमान के हाथों से उठा के तेरी प्यारी सलीब के नीचे लाता हूँ और तेरे छिदे हुए हाथों के नीचे तेरे बंदे को दे देता हूँ। और खुदावंद उसके लिए दुआ करता हूँ कि जब वो तेरा कलाम सुनाए तो तेरा पाक रूह उसकी मदद करे। जब तक वो तेरे मज़बा पर खड़ा रहे, तेरी पाक हजूरी खुदावंद उस पर मंडलाती रहे, ताकि वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें कलाम दे सके और हम सब आज बरकत पा के घरों को जाएं, ताकि तेरा पाक नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में ये सब कुछ मांगते हैं, सुन ले और बख्श दे, आमीन। हालेलुया। कौन कौन तैयार है? मेरी आवाज ना सुने, खुदा की आवाज को सुने। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो पास्टर है वो खुदा का एक मशीर बनकर खुदा के लोगों में खुदा के कलाम को शेयर करता है। हालेलुया। कौन कौन तैयार है? अपनी प्यारी बताएं, प्यारी बताएं, कौन तैयार है? सब तैयार हैं? फिर खामोश रहिए, ना देखें
ना बोलें, बल्कि खुदा के कलाम को सुने। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें कि हम लोग दुनिया में रहते हुए जो जिंदगी बसर करते हैं कैसी गुजारनी है। हमने बहुत मर्तबा लूका तबीर की किताब उसका 16 बाब उसकी 19वीं आयत से 31वीं आयत तक बहुत मर्तबा कलाम सुना तो है, क्या अमल भी किया? जब खुदा के कलाम में मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत में क्या लिखा है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। मैं पढ़ूं या कोई भाई पढ़े वो मुबारक, मैं सुनाने वाला मुबारक और आप सुनने वाले भी मुबारक हो जाएं। आप इससे मत इग्नोर करें, कलाम हमारी रहनुमाई करेगा। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। लूका तबीर की किताब उसका 16 बाब और उसकी 19 आयत। जी बेटा तेरा अपने माइक दे। बहुत बड़ा है, सुना भी है। खुदावंद के कलाम में कुछ इस तरह से मरहूम है। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। बेटा शुक्रिया, अभी कंटिन्यू रखना है, ठहरे बैठे किसी रखें। एक अमीर आदमी था और गरीब लाजर। कौन था? अमीर आदमी और गरीब लाजर। रिच मैन एंड पुअर लाजरस। याद रखें कि वो एक घर में थे। वो बाहर था और अमीर अंदर था। अमीर अंदर और लाजरस बाहर। और हर रोज अमीर आदमी ज़ियाफत करता। क्या करता? ज़ियाफत करता। जब वो ज़ियाफत करता तो जो टुकड़े बच जाते उन्हें वो देता, अमीर देता। और जो लाजर था वो उसे पकड़ता और खुदा का शुक्र करता और वो खाता। तो याद रखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है, लाजर मर गया। लाजर मर गया। जब लाजर मर गया तो उसे प्रोटोकॉल मिला। पता आपको, फरिश्तों ने उठाया और उठाकर कहां लेकर गया? कहां पर लेकर गया? कहां पर? अब्राहम की गोद में लेकर गया। यह प्रोटोकॉल है, फरिश्तों का प्रोटोकॉल मिला। उसके नसूर थे, उसके नसूर थे। जब हमें दर्द लगती है, चोट लगती है, पेन आती है, कोई वोंड होता है, कोई जख्म आता है, तो हम लोग चलाते हैं और किसे याद करते हैं? किसे याद करते हैं? बहने जरा बताएं। खुदावन तू मुझे आराम दे। लाजर भी कहता होगा खुदावन तू मुझे आराम दे। नसूर थे, जख्म थे। अमीर आदमी के पास पैसा भी था मगर वो मदद नहीं कर रहा था। जब
अमीर भी मरा और गरीब भी मर गया, वो तो प्रोटोकॉल में चला गया। और अमीर का क्या हुआ? अमीर की आंखें बंद थी, आंखें बंद थी, वो अज़ाब देख रहा था। और खुदा के कलाम में क्या लिखा? लाजर की आंखें खुली थी। जब हम सैर के लिए निकलते हैं तो हमारी आंखें खुली होती है कि नहीं? जरा पहले बताएं, जरा बताएं, इधर देखें, खुली होती हैं। और जब हमें तकलीफ, अज़ियत, परेशानी, रोग आता है तो हमारी आंखें क्या होती हैं जी? बंद होती हैं। अमीर आदमी की आंखें बंद थी। जब वो दोज़ख में गया तो उसकी आंखें खुली। हालेलुया। और देखता है ये वही दादर है जो बाहर था, जो बाहर था और मैं अंदर था। ये मेरे ऊपर पड़ता था और उसे याद आया, उसे याद आया। ये किस जगह पर आया? इससे मुराद है वहां पर हमारी आंखें काम करेंगी, हम देखेंगे वो क्या कह रहा है। इसे बैठ और ये उंगली का एक सिरा भिगो कर मेरी जुबान को तर करे। वहां पर जुबान भी होगी, वहां पर उंगली भी होगी, वहां पर आंख भी होगी और वहां पर याददाश्त भी होगी। हालेलुया। क्यों जी? होगी क्या नहीं? कलाम कह रहा है वो हमें आज भी। भाई इमरान देख रहा होगा मुझे कौन कौन याद कर रहा है, मुझे कौन कौन याद कर रहा है। इसी तरह आज हमने ख्याल करना है। क्या करना है? गरीब का ख्याल करें। हम गरीब को यहां पर कुछ भी नहीं समझते। आज किसी अमीर की, रईस की, ओहदेदार की मौत की होती, मेमोरियल सर्विस होती तो यहां पर भीड़, हजूम। याद रखें वो अमीर आदमी था। वो क्या था? अमीर था। उसका जनाजा छोटा तो नहीं हुआ होगा। उसे कफन कितना एक्सपेंसिव दिया होगा, कितना महंगा दिया होगा, कितने लोग दिए होंगे। उन्हें अच्छा कफन लोगों का हजूम नहीं बचा सका। हालेलुया। यहां पर जो आप करेंगे वो आगे भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। गरीब का ख्याल रखें। आपका हमसाया आपकी निजात है, आपका हमसाया आपकी निजात है। आपके घर में रहने वाला आपका बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ, आपके गरीब बहन भाई जितने भी हैं वो आपका निजात का वसीला है। ख्याल करेंगे? कौन कौन ख्याल करेगा? कि अगर कोई भूखा है तो लाजर की तरह कोई तड़पता हुआ ना मरे, वो चला जाएगा। कहां पर? कहां पर गया लाजर? अच्छी जगह, फरदौस में। और जिसने उसकी मदद नहीं की वो कहां पर गया? जहां रोना और यहां बताएं जरा मुझे, कहां पर जाना चाहते हैं? ये आज उनके लिए नहीं, आज मेरे लिए और आपके लिए है। कलाम सिखाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। अमीर आदमी कपड़े पहनता, क्या करता? वो माड़े मोटे के लिए कपड़े पहनता है। जरा अमीर है, खाना है भी नहीं खाया जाता, मिनरल वाटर पींदा होएगा, आम पानी भी नहीं पींदा होएगा। मैंने बॉयल करके दो, की करके दो, बॉयल करके दो या बाहर से लेकर आओ। और एक जो महताज है, जो भूख से मर रहा है, जो चला रहा है, जिसके जख्मों को कुत्ते चाट रही हैं, कुत्ते आकर उसका इलाज कर रहे हैं, और जिसके पास पैसा है वो उसका इलाज नहीं करते। हालेलुया। ये सिखाने के लिए है।
बेटा पढ़े जरा इसी की 28वीं आयत। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? एहसास भी करता है मुर्दा, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वो देख रहा है, एहसास कर रहा है जी। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं ताकि वो उनके सामने उन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी उस अजाब की जगह में आए। हालेलुया। ये अमीर आदमी अब्राहम से इल्तिमास कर रहा है, फरियाद कर रहा है, ऐ अब्राहम, ईमानदारों के बाप, मैं तेरे आगे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे 5 भाई और हैं, जहां पर मैं आया हूं कहीं वो ना आ जाएं। और खुदा का कलाम कहता है उनके पास सहीफे और खुदा के लोग रसूल और नबी हैं और उनके पास कलाम अक़दस है। अगर वो उन पर अमल नहीं कर सकता, अगर मैं इनको तुम्हें भेज भी दूंगा तो वो असर नहीं करेंगे। हालेलुया। आप कलाम पर असर करेंगे, कलाम को मानेंगे? कौन कौन मानेगा? हाथ खड़े करें। आने का मतलब नहीं है यहां पर बदलने का। बहुत कहते आज बड़ा कलाम का मजा आया, वो मजा चल जाएगा फिर तुम बदल के जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके हालात बदलेंगे, आपकी जिंदगी बदलेगी, फिर बदला हुआ मैं समझूंगा। हालेलुया। क्योंकि अगर हमने पुरानी जिंदगी ही बसर करनी है तो फिर वो अमीर आदमी ना कहता कि खुदावन मैं तेरे आगे फरियाद करता हूं, मेरे 5 भाई और भी हैं। हालेलुया। 5 भाई और भी हैं। एहसास है, एहसास है। गरीब की मदद करें, भूखे को खाना खिलाएं। आज की इबादत से मुराद ये है कि हम लोग मिलकर क्या करें? आपके साथ जो बैठा हुआ भाई बैठा, बहन के साथ बहन बैठी है, या आपके घर के साथ रहने वाला है, आपके घर में रहने वाला है, वो भूखा होगा तो याद रखें लाजरस की तरह अगर वो भूखा चला गया तो हमें भी हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। हिसाब देना आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। फिलिप्पियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 4थी आयत बेटा पढ़े जरा, क्योंकि मैं खुद से नहीं खुदा के कलाम में से आपको बतलाऊंगा। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर कर रखे। हर एक अपने अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के अहवाल पर। हवाले की जमा हवाले। आपके साथ एक नेकी कर रहा है, दूसरी मर्तबा जब हो रही है जमा है, क्या है? हवाल। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ कोई चीज लैन आ जाए ना तो तुम कहते नाने रोहो की करे मुफ्त बोरा लाया है। हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? हर कोई अपने अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के हवाले पर नजर करे। आप अपने पड़ोसी पर नजर करें, आपके गरीब बहन भाइयों पर नजर करें, आपके साथ रहने वाले जो हैं उन पर नजर करें और फिर जाकर लाजरस की तरह क्या होंगे जी? अच्छी जगह के मालिक। हालेलुया। कौन कौन गरीब की मदद करेगा? करोगे? और सीधे इस तरह करना है तो दूसरे ने खो के खा जाने नहीं खा जाते कि नहीं? कौन कौन एहसास करेगा? कौन कौन एहसास करेगा? हाथ उठाएं, हाथ खड़ा करो, हाथ दुखते नहीं दे। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा तो इस सुता के वेख लेता लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? अपने हवाल पर
नजर नहीं करनी, बल्कि दूसरे के हवाल पर नजर करें। खुदा मुझे और आपको बरकत देगा। मेरी और आपको बरकत को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कलाम कहता है, जो कलाम कहता है वो हकीकत पर मबनी है। हालेलुया। आपको पता है पहली सलातीन उसका 17 बाब उसकी 12वीं आयत बेटा पढ़े। पहली सलातीन उसका 17 बाब और उसकी 12वीं आयत गौर करनी है। आज हमने अमीर और गरीब का फर्क दूर करना है। गरीब को अपने भाई समझना है, बहने समझना है। अगर जिंदगी में बरकत चाहते हैं तो इस कलाम पर अमल भी करना है। मैं खुद से नहीं कहूंगा, बेटी पढ़ने वाली, और मैं इसकी तशरीह करूंगा। हालेलुया जी। खुदावन के कलाम में कुछ इस तरह से मरकूम है, उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए ऐसा पकाओ और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। हालेलुया। ये किसकी बात है? ये एलिया की बात है। सरबत की बेवा जो बुढ़िया थी वो क्या कर रही है? लकड़ियां चुन रही है, और खुदा के हुक्म के मुताबिक वो गया तो उसने कहा मुझे रोटी खिला। कौन गया जी? बोले जरा। एलिया गया। भाइयों से पूछता हूं कौन गया? एलिया गया। और वो बेवा कहने लगी कि मुट्ठी भर जो है वो आटा मेरे पास है। क्या है? हम माँ और बेटा खाएंगे और क्या हो जाएंगे जी? मर जाएंगे। क्या वो मरे? क्या वो मरे? वो भी जीता रहा और उसकी माँ भी जीती रही, क्योंकि उसने खुदा के हुक्म को माना। हालेलुया। आप किसी बेवा पर, किसी यतीम पर मत जुल्म करें। अगर अपनी बरकत बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही खुदा से माफी मांगे, कहे कि खुदा तू मुझे माफ कर। यहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर अमीर आदमी नए कपड़े पहनता, अच्छे अच्छे खाने खाता, ना उसका कपड़ा साथ गया ना उसके पैसे गए। क्या गए? मुझे बताएं जरा। गए जी भाइयों, क्या गए? सिर्फ हमारे अमाल, हमारे किरदार, और जो हमने लोगों पर क्या किया, एहसान किया हुआ है। हालेलुया। हम किसी के काम आते हैं कि हमारे 2 फरिश्ते कहते हैं ना, वो कहते हैं ना लोकी वो मेरे सज्जे दे खब्बे। जब हम मुकाशवा की किताब उसका 20 बाब पढ़ते हैं ना, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा जरा पढ़े। वहां पर लिखा हुआ है 11वीं आयत, वहां पर किताबें खोली गई, वहां पर किताबें खोली गई। जिस दिन भाई इमरान फोत हुआ ना, उसकी किताब जो है वो क्या हो गई? बंद हो गई। आज हम चाहे जो कुछ मर्जी पकाकर और उसके गुनाहों को और उसकी नेकियों को ना कम कर सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। किताब बंद किताब पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। हालेलुया। हमारी जिंदगियां, हमारी किताब अभी खुली हुई है। आज इस दुआ में है तो खुदा के फरिश्ते लिख रहे हैं इतने मिनट, इतनी देर, इतने घंटे, इतनी मुसाफत इसने कहां पर गुजारी? दुआ के लिए। इसके लिए बहनों बताएं, घर से किस लिए निकली हैं? दुआ पर निकली हैं। तो खुदा के फरिश्ते ने लिख लिया है।
हालेलुया। आपका भी जो है अजर देगा खुदा। जी बेटा पढ़े जरा। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। पढ़ते जाए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त छोटे के बड़े सामने, सब मुर्दे, याद रखें, जो बच्चा अभी पैदा हुआ भी है उसका भी हिसाब होगा, और जो जिंदगी बिता कर लाठी लेकर भी गुजरा है, चला गया है, उसका भी हिसाब होगा, उसकी भी किताब खुलेगी। जी बेटा। सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। किताबें, एक मिनट बेटा, किताबें खोली गई, किताब नहीं खोली। ये पास का क्या लिखा है? किताबें। जितने बैठे हुए हैं सबकी किताब खुलेगी, मेरी भी किताब खुलेगी। जो मैंने किया है, जो तहरीर है, उसका हिसाब होगा। हालेलुया। जिस तरह लाजर का और अमीर आदमी का हुआ ना, उसने सिर्फ छोटी गलती की है, आपके और मेरे ही साथ थी। कितनी छोटी गलती। वो भूखा है, उसे खाना नहीं दिया कि नहीं। आए हम खुदावन के कलाम में से सीखें कि खुदावन ने कहा है, मैं खुद से नहीं कहूंगा, मत्ती रसूल की किताब उसका 25 बाब, की 35। हालेलुया, हालेलुया। जब किताबें खुली जाएंगी ना, तो ये देखें, यीशु मसीह ने फरमाया है जी, क्योंकि मैं भूखा था तुमने, बेटा मैं भूखा था। लाजर क्या था? भाई पीछे वाले, लाजर क्या था? भूखा था। खुदावंद का कलाम फरमा रहा है कि आप भूखों की खबर दिया। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया। खाना ना खिलाया। इस लाजर ने खाना नहीं खिलाया, तो कहां पर है? लाजर को खाना नहीं खिलाया अमीर ने। हालेलुया। मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। हालेलुया। मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया। शायद लाजर जो है वो प्यासा हो, वो पानी मांगता हो, और क्योंकि जिसके नासूर होते हैं उसके बदबू भी आती है। क्यों बहन आती है कि नहीं? कि तो कीड़े पैन लापन है तो वो आती है कि नहीं? दसो भैनों। उन्होंने कहना चल जा, तेरा टाइम हजे नहीं गा। इतने अमीर आन के पानी यहाँ पर मांगता होगा, उसे नहीं मिला, इसलिए आसमान पर जाकर उसे भी कुछ नहीं मिला। जी बेटा आगे। मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था तुमने मेरी क्या था? बीमार था, तूने मेरी खबर नहीं ली। हालेलुया। अगर कोई प्यासा हो, अगर कोई भूखा हो, अगर कोई बीमार हो, और आप उसकी खबरगिरी नहीं करते तो उसका हिसाब होगा। हालेलुया। इसका वो चलाता होगा, लाजर चलाता होगा, और ये इग्नोर करता होगा। इस दुनिया में रहते हुए हमने इग्नोर नहीं करना। कोई बीमार है उसकी तीमारदारी कर ले, ये ना हो कि देर हो जाए, ये ना हो देर हो जाए। आज मेरे भरा दसन के जरा की करना चाहिए, चलाते की करना चाहिए, बोलो तो सही। करना कुछ जी भाई जी, करना कुछ अच्छा अगर ये काम करना है, किसी के काम आना है। क्या क्या आना जी? भैन मैनू दसो, भाषा के विचों नहीं बोले, तुम दसो की करना जी? सब ना पहले तेरिया भैन ही कह देने, तू अपने भरा नूं चीज देन लगा, तू क्यों दी? भुखा मरदा है ते मरन दे। हालेलुया। अपनी आखिरत को सुधारें। अपनी आखिरत को कौन कौन सुधारना चाहती? मेरी बहनें,
क्योंकि पूरा घर आपकी वजह से चलता है। हाथ खड़ा करो हाँ जरा, ये जिंदगी अपनी तो बचाना चाहते अपने खानदान की बचाना। हाथ दोनों हाथ खड़ा करके यसू तेरा शुक्र है कि तू मैंने हिदायत कर देती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज से हमने क्या करना है जी? भूखे को क्या नहीं खवाना, खवाना है। जरा 5 बारी भी लैके आएगा ना छन्नी तो उन्होंने की करके ऐ नहीं करना। पकाया गोश्त ते हड्डियां नहीं पा देनियां ते जिस्म लग खुदा का हिसाब लेगा जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है। हमने बहुत मरतबा सुना, बहुत सुना है। अमल करें, अमल करें, अमल करेंगे तो जिंदगी मेरी और आपकी सुधर जाएगी। अज़ाब में नहीं जाएंगे, मुसीबत में नहीं जाएंगे, तंगी में नहीं जाएंगे। आज हमने खुद पर गौर करनी है कि मैं इस वक्त तंगी में क्यों हूं, मेरे घर में फाका क्यों है, मैं बढ़ क्यों नहीं रहा, मैं तरक्की क्यों नहीं कर रहा। शायद आप हसद करते हो, किसी की मदद ना करते हो। ये पैसा खुदा देता है ना किसी मदद के लिए। हालेलुया हालेलुया। मदद करेंगी, बहनें मदद करें, मेरी भी मदद करें हाथ उठाकर कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मेरी जिंदगी तब्दील हो। ए मेरे भरा भी जरा हाथ करके हाथ खड़े करो। हाँ दोनों हाथ जिन्होंने गिट्टियां भी रखे हैं ना गिट्टे सही कर देगा खुदा। हालेलुया हालेलुया। ज़बान भी इकरार करो खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र है, तेरा कलाम मेरे लिए चिराग है। मैं अंधेरे से निकलकर उजाले में आ गया हूं, मेरी जिंदगी बदल गई है। ये कलाम मेरी जिंदगी है। ये कलाम सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं खुदा के एहतराम के लिए, खुदा के कलाम के लिए खड़े हो जाएं। ये निशानी है कि मैंने खुदा को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं अदब करता हूं, मैं अदब करती हूं, मैं मान गया हूं कि मेरा जिंदा खुदा जो है वो मुझे बचाएगा, वो भला करेगा, वो मेरे साथ रहेगा। मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत मिले। मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल हो।